दोस्तों मक्का थ्रेशर की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है भारत देश के अंदर, क्योंकि नॉर्मल फसलों की बजाय मक्का इतना उत्पादन दे देता है कि भाई साहब हेड्स ऑफ टू द क्रॉप। दोस्तों मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में और भाई साहब सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मक्का की जो डिमांड है भारत देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी हार्वेस्टिंग के लिए। तो आपके लिए सिंगल शॉट सोल्यूशन है भाई साहब, स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स लाया है बठिंडा बख्ता भाई, बठिंडा पंजाब के अंदर से मक्का माई स्पेशल थ्रेशर। दोस्तों ये स्पेशल थ्रेशर ऐसे ही नहीं, इसमें स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं। सिर्फ नाम स्पेशल नहीं है, काम भी स्पेशल है। आइए बताते हैं कैसे और क्या काम करने वाला है। आइए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो हिचिंग पॉइंट दिया गया है ना वो काफ़ी लंबा दिया गया है, जिससे क्या होता है थ्रेशर जो है काफ़ी पीछे स्टैंड आउट करता है ट्रैक्टर से, जिससे क्या होता है आपके ट्रैक्टर में शाफ्ट तो छोटी लगती ही है, साथ में ही जब ट्रैक्टर को आप अपने खेत से निकालते हो तो इसमें किसी भी तरीके की अनबैलेंस होने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात वो होती है। अब बात करता हूँ इसको ऑपरेट करने के लिए इसकी जान, इसके 3 सेट वाली पुल्ली। दोस्तों इस पुल्ली से आप जो है इसमें आपको देखिए डी कट वाले बेल्ट देखने को मिल जाते हैं और सबसे शानदार इसमें आपको बात क्या देखने को मिलती है कि भाई साहब यहाँ पे आपको जो सिस्टम देखने को मिलता है वो है कि इसमें अगर आप बेल्ट की टाइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जो है अगर आपके बेल्ट साल या एक सीज़न चलने के बाद ढीले हो जाते हैं तो इन नटों के माध्यम से आप जो है इसको टाइट और ढीला कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको 6 प्लाइन पीटीओ जो आज की डेट में 2025 के अंदर हर ट्रैक्टर में ऑपरेट होने वाली 6 प्लाइन की पीटीओ देखने को मिल जाएगी। अब बात करता हूँ यहाँ पे सबसे जो शानदार बात है आपको देखने को मिलेगी स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स भाई साहब किसी भी तरीके का मैनुअल वर्क नहीं करता है, सारी चीज़ें हैं जो हैं सब ऑटोमेटिक हैं। फैक्ट्री बहुत शानदार बनाई हुई है, मैं वीडियो भी लगाऊंगा, आप एक बार देखिए किस तरीके से ये थ्रेशर जो है प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो आपको CNC कटिंग, लेजराइज कटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें जो हैं कवरिंग वगैरह है सारा कुछ लेजराइज कट के साथ देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ सबसे जो शानदार चीज़ जो देखने को मिलती है वो है कि भाई साहब अगर आपके थ्रेशर का कभी भी बाय चांस, आज तो 2025 है लेकिन हो सकता है 2025 के अंदर आपने थ्रेशर ली और हो सकता है कि भाई साहब 5 साल बाद उसके बेल्ट ख़राब हो जाएं, तो भाई साहब आपके बेल्ट नंबर आपको यहाँ पर लेजराइज कटिंग के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो वो चीज़ काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि नंबर वगैरह जो है आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, हमेशा एक बार ले लो और भाई साहब हमेशा के लिए जो है कि आपको हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे मॉडल्स इनके जो आते हैं, जैसे कि S44 टैंक मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार की तरह भारत में बहुत सारे थ्रेशर कंपनीज ऐसी हैं जो इनकी तरह बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पाती, क्वालिटी नहीं दे पाती। तो भाई साहब वो चीज़ अगर मैं बात करूँ ना तो कंपनी जो है S44 और S44 प्लस टैंक मॉडल वो भाई साहब आपका पेटेंटेड है। अब बात करता हूँ कि इनमें क्या खास बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी कंपनी ने ये चीज़ नहीं सोची जो कि स्टार ने सोची। यहाँ देखिए आपके मक्के के दाने में जब खुदकी बच जाती है ना सबसे ज़्यादा मार्केट में उसी से प्राइस गिरता है। तो ये फैन एक्स्ट्रा लगाया गया है, जिससे क्या होता है कि मक्के के साथ जो सफ़ेद कलर की फुदकी आती है उसको हटाने से आपके मक्के का दाम डबल और तिबल मिल सकता है आपको। ये बात भाई साहब स्टार के थ्रेशर से सॉल्व हो सकती है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको एलिवेटर सिस्टम देखिए, यहाँ पे प्रॉपर बर्मे के साथ आपको माल आगे बढ़ाता हुआ दिखाएगा। और साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप एलिवेटर सिस्टम देखो कितना लंबा है भाई साहब, मतलब अगर आपका ट्रॉला भी है या फिर ट्रॉली से छोड़ो बड़ा ट्रॉला जो बड़े पंजाब जैसी ट्रॉली भी है ना तो उनमें भी भाई साहब ये माल बहुत अच्छे से लोड कर देगा और बहुत आसानी से आपको जो है कि खेत से आप माल बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हो। अब बात करता हूँ यहाँ पे जिसका थ्रेशर ड्रम साइज़ है ना वो भाई साहब यहाँ पे देखिए चेकर चादर के साथ यूज़ किया गया है, मतलब कि लंबे समय तक आप थ्रेशर को ऑपरेट कर पाओगे। प्रॉपर जो ट्रेन में लगने वाली चादर जो है ना उस तरीके की चादर आपको यहाँ पर लगाई गई है। तो भाई साहब मजबूती आप जान सकते हो कितनी शानदार होने वाली है। अब बात करता हूँ यहाँ पे सबसे जो शानदार बात इसकी देखने को मिलती है ना कि भाई साहब लेबर का काम ही ख़त्म हो गया है इस थ्रेशर के अंदर, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आती थी ना कि भाई साहब पहले तो थ्रेशर लो फिर उसके बाद उसको लेबर ढूंढो, तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र 3 लेबर के अंदर आप इसमें पूरी गहाई वगैरह है जो भी है हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा लंबा थ्रेशर आपको देखने को मिलेगा
जिसकी यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी चौड़ी साइज़ का है। जिससे क्या होता है कि अगर आप बाई चांस बहुत सारा माल भी डाल देते हो तो आपको थ्रेशर चोक होना या ट्रैक्टर के दबना या ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ना, वो सारी आपको यहाँ पर समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से ऑटो फीड सिस्टम पर काम करता है। तो अपने हिसाब से ये जो है जितना माल इसको निकालना है वो निकालेगा। तो भाई साहब अगर मैं इसकी माल की बात करूँ ना तो भाई साहब 50 से 60 कुंटल माल निकालता है घंटे पर। अब बात करता हूँ यहाँ पे जो इसको कन्वेयर बेल्ट की जान, तो जान यहाँ पे देखिए, इसको जान लगवाता है भाई साहब ये छोटा सा गियर बॉक्स, लेकिन छोटा है लेकिन उतना ही भाई साहब ताकतवर भी है। यहाँ पे देखो डबल बेल्ट सिस्टम दिया गया है और इस गियर बॉक्स को पावर देने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक बेल्ट चढ़ाया गया है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें ऑपरेट होने वाली हैं, इवन कन्वेयर बेल्ट तक और थ्रेशर भी। अब बात करता हूँ यहाँ पर जो है आपको ब्रांडिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं स्टार वगैरह की। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीछे एक व्हील दिया गया है और स्टार ने यहाँ पर आपको डबल व्हील सिस्टम दिया हुआ है, एक आपको आगे और एक आपको पीछे, 2 व्हील सिस्टम दिए हुए हैं। जिससे क्या होता है ट्रैक्टर एक बार जब रनिंग बना लेता है तो काफ़ी लंबे समय तक कम डीजल में आपको जो है कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। व्हील का ये प्रॉफिट होता है अगर आपके थ्रेशर के अंदर डबल व्हील सिस्टम होता है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ें आती हैं वो निकल के वो होती हैं कि भाई साहब महाराष्ट्र है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो है कि सारी चीज़ें निकलती आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इलाके होते हैं कहीं ऊंचाई होती है, कहीं ज़मीनें जो है नीची होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस होकर चलता है। तो अगर आप चाहते हो तो भाई साहब यहाँ पर जो नॉर्मल 10-16 का आपको यहाँ पर टायर साइज़ दिया गया है, आप चाहो तो डबल टायर सिस्टम भी ले सकते हो, जो कि 6-16 का टायर होगा और 2 टायर एक साइड और 2 टायर दूसरी साइड होने वाले हैं। वो सिस्टम भी आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ प्लस पॉइंट है भाई साहब ये मेरे वीडियो का, ये देखिएगा आप यहाँ पे अगर आपका कन्वेयर बेल्ट कभी भी बाई चांस आपको लगता है कि यार ढीला हो गया है, माल प्रॉपर नहीं उठा रहा, स्लिप मार रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये नट जो दिए गए हैं, इससे आप अपने कन्वेयर बेल्ट की टाइटनेस को भी टाइट और ढीला कर पाओगे, ये चीज़ बताता है भाई साहब। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके जो बेयरिंग्स है ना भाई साहब, टॉप नॉच लेवल के इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और स्प्लिट बेयरिंग है तो बाई चांस कभी आपको ग्रीसिंग वगैरह करनी है तो 2 नट खोलिए, बड़ी आसानी से ग्रीस हो जाएगा इसमें। साथ में यहाँ पे बात करूँ जितना भी थ्रेशर आप देख लीजिए प्रॉपर एक आपको चेचेस देखने को मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है मजबूती को ऐड ऑन करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो झरना इसका दिया हुआ है, इसमें आपको 3 जो कि सिस्टम देखने को मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पर जो है कि रेशे वगैरह अलग देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपकी गिल्ली वगैरह है वो सारी, और छोटी गिल्ली भी आपको यहाँ पर देखने को अलग अलग सिस्टम के साथ गिरती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो इसके कचरा फेंकने के जो मुंह होते हैं है ना, वो अब माउथ होते हैं, उनमें भी आपको यहाँ पर फैन जो है आपको एक जगह पर, जैसे गिल्ली वाला जो मेन माउथ होता है वो, उसमें भी आपको चेकर चादर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो आप। और चेकर चादर में क्या होता है भाई साहब, लंबे समय तक ऑपरेशन, वो मैंने आपको बता ही चुका है। और एक तरफ से आपके जो है कि पत्ते वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी। बाई चांस आपको अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना है तो प्रॉपर ओपनिंग वगैरह दी हुई है, यहाँ से कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना है तो वो आप कर पाओगे। साथ में यहाँ पे मेंशनेबल चीज़ है भाई साहब, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स को क्वालिटी का मार्क दिया हुआ है, मतलब कि भाई साहब क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की। अब बताता हूँ भाई साहब, ये जो है भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर चेकर चादर है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको ओपन वगैरह करना चाहते हो, सामने हैंडल दिया हुआ उस तरफ, उसको उठा करके आप जो है कि थ्रेशर को कुछ भी वर्क करना है, मेंटेनेंस करना है तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। बाकी लेजराइज कटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो माउथ है हमारा वो भाई साहब रेशे वगैरह निकालने के काम में आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पुल्ली वगैरह जो है आपको फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए दे दी जाती है। और अब मैं बात करता हूँ कि आपको ये थ्रेशर कहाँ कहाँ मिल सकता है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ से भी आप हैं, आपको सिर्फ स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर कॉल करना है और जहाँ भी आपको थ्रेशर लेना हो भाई साहब, थ्रेशर आपके जो है कि नियरेस्ट डीलरशिप तक पहुंच जाएगा बहुत ही आसानी से। और भाई साहब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स की कॉपी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रॉपर देख परख कर थ्रेशर लें, उसके बाद ही थ्रेशर को आप ख़रीदें। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, सिद्धार्थ यादव।